नमस्कार। आज है 7 जनवरी, दिन गुरुवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। बर्ड फ्लू से हड़कंप, सीएम शिवराज ने बुलाई आपात बैठक, सरकार जल्द जारी करेगी एडवाइजरी। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू पर हाई अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए बुधवार को आपात बैठक की। इसमें फैसला लिया गया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से फिलहाल पोल्ट्री कारोबार पर रोक लगाई जाए। सीएम ने कहा कि यह अस्थायी रोक है, सरकार जल्द ही अलग से एडवाइजरी जारी करेगी। नए स्ट्रेन के अब तक 73 मामले, सभी जिलों में कल ड्राई रन 2.0। बुधवार को कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 1 करोड़ हो गई है। देश में अब केवल 2,24,000 एक्टिव केस बचे हैं। सूत्रों के अनुसार देश के सभी जिलों में 8 जनवरी को दूसरा ड्राई रन होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 2 जनवरी को पहला राष्ट्रीय ड्राई रन हुआ था। 28 से 29 दिसंबर को 4 राज्यों में ड्राई रन हुआ था। 3 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी दी थी। देश में बुधवार को कोरोना के नए स्ट्रेन के 15 और मामले सामने आने के बाद अब इस प्रकार के मामलों की संख्या 73 हो गई। लव जिहाद, धर्मांतरण विरोधी कानूनों की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, रोक से इनकार। शादी के लिए धर्मांतरण को अवैध बताने वाले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि उसने विवादास्पद कानूनों की समीक्षा करने पर सहमति जताई है। शीर्ष अदालत इन कानूनों की संवैधानिकता की जांच करेगी। दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा गया है। किसान आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कृषि कानूनों के खिलाफ जनहित याचिका अर्जी पर सुनवाई 11 जनवरी तक टाल दी। सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि हम किसानों के हालात समझ रहे हैं और बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं। जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोनों पक्ष के बीच बातचीत जारी। पत्थरबाजी पर नए कानून, 4 राज्यों के कानून पर अध्ययन शुरू, 3 विभागों ने किया मंथन। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद प्रदेश में पत्थरबाजी पर नया कानून बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसमें यदि महिला और बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी पर ज्यादा सजा का प्रावधान हो सकता है। मंत्रालय में बुधवार को पत्थरबाजी पर कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गृह, विधि और पीएचक्यू के अफसरों ने मंथन किया। गृह विभाग के एसीएम डॉक्टर राजेश राजौरा ने 4 राज्यों के कानून का अध्ययन करने की बात कही। हक के लिए संघर्ष, ट्रांसफार्मर बिगड़ा तो राशन पानी के साथ बिजली दफ्तर के सामने जमा लिया डेरा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की तर्ज पर कड़कड़ाती ठंड में 50 से अधिक किसानों ने 2 दिन से शहडोल स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय के सामने डटे हैं। उमरिया जिले के मदाइन टोला गांव के किसान कई महीनों से बिजली ट्रांसफार्मर लगाए जाने की फरियाद कर रहे हैं। अधिकारियों का मन नहीं पसीजा तो इन्होंने राशन पानी लेकर डेरा जमा लिया। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर जैसे तैसे फसलों की बोनी की है। 1 महीने से बिजली सप्लाई नहीं होने से फसल सूख रही है। इस बार फसल बर्बाद हुई तो बैंक का कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। अगस्त 2020 से अब तक वे ट्रांसफार्मर लगाने का आवेदन कंपनी को कई बार कर चुके हैं। जिला स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर संभागीय कार्यालय का रुख किया जाएगा। भोपाल में एक ही दिन में पेट्रोल व डीजल 29 पैसे महंगे। तेल कंपनियों ने करीब 1 माह बाद पेट्रोल डीजल के भाव में जबरदस्त वृद्धि की है। 8 दिसंबर के बाद बुधवार को पेट्रोल डीजल में क्रमशः 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इससे स्थानीय स्तर पर पेट्रोल 91 रुपए 75 पैसे तथा डीजल 81 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट आज से। सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं दोनों टीमें। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों ही टीम 1-1 से बराबरी पर हैं। ऐसे में यदि भारतीय टीम सिडनी टेस्ट जीत लेती है तो वह इस मैदान पर 43 साल का सूखा खत्म करने के साथ सीरीज में अजय बढ़त भी कायम कर लेगी। रोहित की वापसी, नवदीप पदार्पण करेंगे। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीसरे टेस्ट मैच के लिए बुधवार को अंतिम एकादश की घोषणा कर दी है। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की वापसी हुई है, जबकि तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को पहली बार टेस्ट खेलने का मौका मिलेगा।
हाथरस के बाद बदायूं गैंगरेप पर सियासी उबाल, थाना प्रभारी निलंबित, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के निर्भया कांड जैसी बदायूं में 50 साल की आंगनवाड़ी सहायिका के साथ हुई हैवानियत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। विपक्षी दलों ने पीड़िता की गैंगरेप के बाद हत्या की कड़ी निंदा कर यूपी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि स्पेशल टास्क फोर्स लगाकर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने फास्टैग में मुकदमा चलाने की भी स्वीकृति दी है। आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।